देव देहा अभिरमान हृदय सत कबीर बरस मारा सतनाम बंदे छोर कबीर कहावन बंदो सत कबीर गुरु शरण कमल सिरना जस ज्ञान रवि बहुत सौभाग्य की बात है, साथ दुख की भी बात है। आज के दिन संत श्री कृष्ण साहिब जी के पिताजी के सतलोक गमन के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। दूर दराज से संत महात्माओं का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। आप तमाम ग्रामवासियों से आग्रह से निवेदन है यह इस कार्यक्रम में आने का कष्ट करें, साथ ही पुण्य के भागी बने। मोबाइल पकड़ कोई हो जाए चिता लागे सोना हो सिखावना पिता जान के हृदय शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं, हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका मन भी शीतल हो जाए। मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं, दूसरों में सदा बुराई ढूंढने देखने वाले मनुष्य कभी
भी ईश्वर को प्रिय नहीं होते। अतः हमें चाहिए कि हम स्वयं अपने भीतर झांकें और अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हैं जिन्होंने गोविंद से हमारा परिचय कराया है। दुख कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी ही कर लो। अगले ही पल में अगर प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वो कब करोगे। धीरे कबीर दास जी कहते हैं कि शरीर, मन, माया सब नष्ट हो जाता है, परंतु मन में उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में नहीं फंसना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए,
कहे तूफान से, तू क्या रोते मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोए कबीरा, मैं रो दूंगी तोए। इस दोहे में कबीरदास मनुष्य के अहंकार के बारे में कहते हैं। माटी कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्यों रौंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा जब यह तेरा मानव शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामना और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? आए हैं सो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ सर्वनाश, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। बड़ा हुआ कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर
चलती चाकी देखकर यानी लोगों की जिंदगी चलती देखकर कबीर साहब को रोना आता है। जिंदगी और मौत ये दो पार्टों यानी कि चक्की के दो पत्थर के बीच में सभी को पिसकर एक दिन खत्म होना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सारे सारे तो कहीं रहे थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे कहते हैं इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। पाँच दिन पाछे गए हरि से किया ना हित, पाँच दिन पाछे गए हरि से किया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक कबीर दास जी कहते हैं जब तक मैं अर्थात अहंकार था तब हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हरि के साक्षात्कार से अहंकार खत्म हो गया। जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो अहंकार रूपी अंधियारा खत्म हो गया। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर कबीरा, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर रूठ जाए तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो दुनिया में कहीं कोई सहारा नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले तो वह सच्चा ज्ञानी होगा।
जब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं, अगर इस पूरी धरती के बराबर कागज बनाया जाए, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बनाई जाए, सातों समुद्रों के बराबर स्याही बनाई जाए, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं, साधु से उसकी जाति पूछने के बजाय उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करिए, म्यान को पड़ा रहने दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता है। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है, वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जिन
नश्वर प्रेम और भक्ति पानी है, उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख कबीरा, ये सतगुरु की सीख। कबीर दास जी कहते हैं, मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो। मांगने से भला तो मरना है, यही सतगुरु की शिक्षा है। हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास। हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास। सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास कबीरा, भया कबीर उदास। कबीर दास जी कहते हैं, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए कबीरा, सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर सो धन संचिए, जो आगे तो होए। कबीर सो धन संचिए, जो आगे तो होए। शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई कबीरा, ले जात न देखा कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा,
मन का मैल ही नहीं गया तो ऐसे नहाने से क्या फायदा। मछली हमेशा पानी में ही रहती है, पर फिर भी उसे कितना भी धोइए उसकी बदबू नहीं जाती। कबीरदास जी कहते हैं, साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है, वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु हो ही नहीं सकता। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर